हेलो फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जो चल रहा है सब ठीक ही चल रहा है। जानते हो, कभी कभी मैं तो खुद जान देखते हुए इतना हिम्मत करती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ। अपने बच्चों के सामने तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ। कभी उदास रोने की तो बात रहे कि उदास तक नहीं बैठती हूँ। मेरे सिवा मेरे बच्चों का अब कोई नहीं है, तो मैं ही जो उनकी माँ हूँ, बाप हूँ। कोशिश भी करती हूँ ये कि उनको कमी ना पूरा हो, बट पता नहीं क्यों आज करीब मेरा जो छोटा वाला बच्चा है ना, उसे बिल्कुल भी नहीं, वो तो पापा शब्द भी नहीं बोलता था पहले। और विराट है वो तो, उसे तो सब कुछ याद है, उनके साथ क्या हुआ कैसे हुआ। और जानते हो, ऐसे रात में मैं मतलब शाम को सोने के टाइम हम लोग खाना वाना खा के गए लेटे, वो ऐसी ऐसी बातें मुझसे बोल रहा था ना कि मैं सोचती हूँ उसे क्यों, कहाँ से ये सब चीजें याद आ जाती है। इतना छोटा था जब वो, उसके पापा रहते थे तो 2 साल का वो था, पर 2 से 3 साल का हुआ था जब उस टाइम हम केरल में थे। लेकिन उसे वो सब बातें इतनी बारीकी से याद है, कसम से ऐसी ऐसी बातें कि उतना तो जब वो बोलता है तो मुझे वो चीजें याद आती है कि हाँ ये चीजें ऐसा था। मतलब ऐसा हो है कोई भी चीज, मम्मी पापा ऐसे थे, पापा ये बोलते थे, पापा ऐसे करते थे, पापा ये, हर जबान में। और वो तो वो है विराट, कुणाल जो है मेरा छोटा वाला बेटा, वो तो ठीक से पापा शब्द भी नहीं बोल पाता था। और उतना नहीं, और 1 साल हो गए मतलब नहीं बोलता था पहले कुछ। लेकिन पता नहीं क्यों आज 10-15 दिन से ना जो सो के उठेगा जैसे सुबह में, तो तुरंत यही बोलेगा, सो के उठेगा मम्मी मोबाइल, पापा मम्मी पापा मोबाइल। मतलब फेसबुक पे उनकी वीडियो वगैरह लगी है और फोटो है, बस वही देखता रहता है। मम्मी पापा ना दो तो इतना रोएगा, इतना चिल्लाएगा, फोन पटक देगा, ऐसा करता है। मुझे यही नहीं समझ में आती है कि भगवान जी के हाथ में तो सब कुछ है ना। मैं इतना हिम्मत करके मैं अपने बच्चों को मतलब उनके सामने इतना स्ट्रांग बन के रहती हूँ, फिर भगवान जी मेरे बच्चों के मन में क्यों उनकी याद बसाते हैं ना। उस मासूम से बच्चे की जब बात सुनती हूँ ना पापा सब, तो कसम से कलेजा फट जाता है। कैसे अभी है, अभी आगे ये लोग जब बड़े होंगे तो कितना तकलीफ इनको होगी ना। और मैं हर कोशिश देखती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ अपने बच्चों के लिए कि कभी उन्हें कमी ना महसूस हो, पर क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे बड़ा हो रहा है इसीलिए कभी कभी इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं इन लोग की बात सुन के। सुबह से आज बैठे थे ये जब सोच रहे थे क्यों ऐसा हो गया, क्या हो गया, मेरे बच्चों की क्या कसूर थी। कम से कम उनके नसीब में तो बाप का प्यार क्यों छीन लिए उनसे, समझ में नहीं आ रहा। विराट है वो हमेशा नानी को के बारे में याद करता है। एक दिन बोल रहा था कि हम परसों बोल रहा था मैं नानी को देखा हूँ। हम बोले कहाँ, एक सरकारी स्कूल है तो वहाँ पे मैं भेज देती हूँ, कभी कदार गए थे उस दिन, और कि जाके थोड़ा बैठना उठना सीखो वहाँ पे। तो उधर ही साइड में मतलब मेरी माँ जैसे जो हमारे यहाँ समाधि होती है लोगों की, तो उसी साइड में है। तो गया था जिस टाइम पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था, गया था। बोला था हम देखे नानी वैसे जा रही थी, हमको बुला रही थी। मतलब पता नहीं क्यों उसे सपना आता है कि पता नहीं क्यों ऐसा बोलता है। पापा के बारे में बोलेगा, हम मम्मी केरल में थे, वहाँ पे कोई मास्क लगा के आया था और फिर हमको उठा ले गए थे, पापा डांटे थे उन्हें। मतलब ऐसी ऐसी बातें ये लोग करने लगे हैं अपना, अभी तक नहीं करते थे बट अब करने लगे हैं। बातें सुन के मेरे बच्चों की ना सबसे क्या बोलूं, मैं नहीं बनाती हूँ सब चीज का वीडियो। क्या हो सब चीजें, बच्चे हैं क्या, मैं सोच अगर ऐसे लोग की वीडियो बनाएंगे तो जब बड़े होंगे वो लोग देखेंगे तो कितना तकलीफ उन लोग के अंदर होगी कि हम लोग बचपन में कैसे तड़पते थे ना अपने पापा के लिए, कैसे तड़पते थे। और भगवान जी के हाथ में तो सब कुछ होता है ना, फिर वो क्यों मेरे बच्चों के मन में ऐसा करते हैं, क्यों उन्हें याद दिलाते हैं वो चीजें। ये है हमारा सुबह का टाइम। आज हम उठे थे सुबह, उसके बाद में चाय पी रहे हैं यहाँ पे। और विराट बस कुणाल है अभी, विराट तो सो रहा है और ये वही सब बातें बोल रहा था। मोबाइल में देख चुका है पापा को, और फिर मैं इन लोग को मतलब खुश करने के लिए कि इन लोग को भूल जाए वो चीज़ें, इस तरह से सुबह इन लोग के साथ में बैठ के, आज कोई काम भी नहीं किया, बच्चों के साथ में बैठ के इनको मतलब वो चीज़ें ना याद आए, ऐसा मैं करती हूँ। बट फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा होता है, समझ में नहीं आता है।
यहाँ पर ये विराट आ गया है और ये भी थोड़ा ऐसे ही कुछ ऐसी बातें कर रहा था, क्या बोलूँ मैं। फिर चाय पी रहा था यहाँ पे बैठ के, बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो इतनी हिम्मत करते बट हिम्मत हार जाते जब इन लोग की बातें सुनते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को। और जो लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए आप लोग हमारा। मुझे तो आप लोग से ही हिम्मत मिलती है। जानते हो, जिस दिन से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, आप लोग के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, इतने प्यारे प्यारे भाई बहन लोग मिल गए हैं। बहुत टेंशन मेरी कम हो गई, बहुत ज़्यादा टेंशन। क्योंकि पहले मैं हमेशा दिन रात यही सोचती, अब तो आप लोग के कमेंट पढ़ते हैं, आप लोग मुझे इतना अच्छा बोलते हो, मुझे अच्छा लगता है। और ऐसे ही हिम्मत बने, प्लीज़ आप लोग मेरी हिम्मत बनाए रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए हम पे, हमारे बच्चों पे।